हेलो नमस्कार दोस्तों हम पीछे पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा यानी कि ब्लड रिलेशन में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे हम लोगों ने लगभग उतने टाइप को कवर किया है। आइए कुछ आज और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो आइए आज कुछ और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को पहले हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। इनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, डी बी का पौत्र है, सी ए की माँ है जो ई का पिता है। तो ई डी का कौन है? परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? ए की पत्नी कौन है? तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है डी ए का पौत्र है, डी ए का पौत्र यानी पुत्र का पुत्र पौत्र होगा। तो देखिए बी का पुत्र कोई होगा, उसका पौत्र कौन है? डी है। कह रहा है डी बी का पौत्र है। तो देखिए ये पौत्र यानी पौत्र को दिखाने के लिए ट्रायंगल यानी पुरुष है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, सी ए की माँ है जो ई का पिता है। सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है। कह रहा है सी ए की माँ है जो ई का पिता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, जो शब्द जिसके निकट होगा वो उसी के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे ए के निकट में जो है, क्योंकि देखिए सी ए की माँ है, इसके बाद जो ई का पिता है, तो देखिए ये ए ई का पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, तो 2 विवाहित जोड़ा, तो ये देखिए ये पिता हो गया और ये पिता यहाँ पर देखिए बी को बोला है पौत्र। तो पौत्र कब होगा? पुत्र का पुत्र पौत्र होगा। तो देखिए यहाँ पे सी का पुत्र का, देखिए सी का पुत्र ए हो गया, सी का पुत्र ए हो गया, और उसका देखिए पुत्री या पुत्र ई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, यानी ये दोनों आपस में माता पिता हो जाएंगे। देखिए ये सी माता हो गई तो बी क्या हो जाएगा? बी पुरुष हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये इसका भी पुत्र हो जाएगा और सी का भी पुत्र, यानी बी का भी पुत्र और सी का भी पुत्र। तो ये देखिए डी और ई आपस में क्या हो जाएंगे? भाई या बहन हो जाएंगे। डी आपस में भाई या बहन हो जाएंगे। तो देखिए कह रहा है 2 विवाहित जोड़े हैं, तो देखिए एक जोड़ा यहाँ पे बन गया और ये आपस में देखिए भाई बहन बन रहे हैं, ये आपस में भाई बहन बन रहे हैं। तो एक जोड़ा और क्या हो जाएगा? देखिए ए की शादी, अब कौन बचा है? जो बचा होगा उसी से ए की शादी हो जाएगी। तो देखिए बचा कौन है? ए हो गया, बी सी डी हो गया, ई हो गया, बचा कौन हमारा? एफ बचा। तो एफ क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। एफ हमारा महिला हो जाएगी। तो देखिए पूछ रहा है ई डी का कौन है? ई जो है पूछ रहा है ई जो है डी का कौन है? तो देखिए यहाँ पर इसका जो है जेंडर देखिए क्लियर नहीं है, ये मेल है कि फीमेल है। तो देखिए ये डी का क्या होगा? भाई या बहन, यानी भाई या बहन। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया? भाई या बहन। देखिए हम पहले फिगर अगर सही से ड्रॉ करके जोड़ना सीख जाएंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। तो देखिए यहाँ पूछा है ई डी का कौन है, तो यहाँ पे भाई या बहन। अब पूछ रहा है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो देखिए पुरुष सदस्य बी क्या है? पुरुष है, ए पुरुष है, डी पुरुष है, लेकिन यहाँ पर ई का कोई भी जेंडर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते। हम लोग लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। और आगे देखिए पूछ रहा है ए की पत्नी कौन है? तो देखिए ए की पत्नी कौन है? एफ। जो हमारा बच्चा रहेगा, बच्चा था उसी को हम उसकी पत्नी बना दिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है 2 विवाहित जोड़े हैं। तो देखिए एक ये हो गया, दूसरा यही तो होगा। तो देखिए ए की पत्नी कौन है? एफ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एफ। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है एक समूह में 5 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी। समूह में एक चिकित्सक, एक वकील, एक कलाकार। पी और यस अविवाहित विद्यार्थी हैं। तो देखिए दोस्तों कह रहा है पी और यस जो है अविवाहित विद्यार्थी हैं, अविवाहित विद्यार्थी। आगे देखिए कह रहा है टी एक पुरुष है, टी को हम पुरुष बना लें। टी एक पुरुष है जिसका विवाह समूह
के एक सदस्य से हुआ है। देखिए जिसका विवाह समूह के एक सदस्य से हुआ है वो महिला होगी। अब देखिए आगे कह रहा है क्यू पी का भाई है, तो देखिए यहाँ पे क्यू जो है पी का भाई हो गया, भाई को दिखाने के लिए ट्रायंगल। आगे कह रहा है न तो वह चिकित्सक है न कलाकार है, यानी क्यू पी का भाई है और ये न तो चिकित्सक है और न कलाकार है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समूह में 5 लोग हैं और 5 लोगों में चिकित्सक है, वकील है, कलाकार है और 2 अविवाहित विद्यार्थी हैं। तो देखिए जब पी यस अविवाहित विद्यार्थी हो गए, 2 ये हो गए, और बोल रहा है क्यू न तो चिकित्सक है न कलाकार, तो बचा क्या, बचा एक हमारा वकील बचा। तो क्यू क्या हो जाएगा, हमारा एक वकील हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोल रहा है आर चिकित्सक नहीं है, तो देखिए हमारा आर बचा है। तो देखिए यहाँ और यहाँ पर यस हो गया, पी हो गया, क्यू यानी क्यू पी का भाई हो गया। अब बोल रहा है सदस्य में टी एक पुरुष है, वो किसी समूह में किसी एक व्यक्ति से विवाहित है। तो देखिए ये किससे विवाहित हो जाएगा, तो टी बचा है, तो टी किससे विवाहित हो जाएगा, आर बचा है लास्ट में, तो आर से विवाहित हो जाएगा। अब बोल रहा है आर चिकित्सक नहीं है, देखिए जब यहाँ पर क्यू वकील हो गया, पी और यस अविवाहित विद्यार्थी हो गए और आर चिकित्सक नहीं है, तो बचा हमारा चिकित्सक और कलाकार, यानी 2 में से जब आर चिकित्सक नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये कलाकार, और इसके बाद टी क्या हो जाएगा, चिकित्सक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा था वो हमारा बन के रेडी हो गया है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी, देखिए पी क्यू इधर आर एस टी, इसमें चिकित्सक, वकील, कलाकार, पी और एस विद्यार्थी। तो देखिए पी और एस विद्यार्थी, क्यू वकील हो गया, आर कलाकार और टी चिकित्सक। देखिए टी एक पुरुष हो गया जिसका विवाह यानी आर से हो गया है, देखिए जिसका विवाह आर से हो गया। फिर आगे क्यू पी का भाई है, तो देखिए क्यू पी का भाई हो गया, और ना तो वह चिकित्सक ना कलाकार, तो देखिए ये चिकित्सक और कलाकार नहीं है, ये वकील है। आगे देखिए कह रहा है आर चिकित्सक नहीं, तो देखिए आर चिकित्सक नहीं, ये कलाकार है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो क्वेश्चन में पूछा है उसका हम आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है तो चिकित्सक कौन है, तो चिकित्सक कौन है, तो देखिए टी हमारा क्या हो जाएगा, चिकित्सक हो जाएगा, यानी पहले का आंसर टी हो गया। पूछ रहा है कलाकार कौन है, तो देखिए कलाकार कौन हो गया, यहाँ पे कलाकार आर हो गया। आगे देखिए पूछ रहा है आर का पति या पत्नी कौन है, तो देखिए आर का पति या पत्नी कौन है, टी है, यानी आर का पति कौन है, टी है, तीसरे का आंसर टी हो गया। पूछ रहा है वकील कौन है, तो देखिए वकील कौन हो गया हमारा, क्यू वकील हो गया, वकील कौन है, क्यू है। देखिए चिकित्सक टी हो गया, कलाकार आर हो गया, आर का पति या पत्नी टी हो गया, वकील कौन है, क्यू है। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। इनमें एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, एक नर्स, एक क्लर्क और गृहिणी। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी 2 पति पत्नी हैं। आगे यफ जो डॉक्टर है ई का पिता है। देखिए कह रहा है यफ जो डॉक्टर है, यफ क्या है, डॉक्टर है, वो ई का पिता है। आगे ए एक नर्स है, उसका पति वकील नहीं है। ए क्या है, एक नर्स है और एक नर्स है और इसका पति जो है, पति को दिखाने के लिए, यानी पति को दिखाने के लिए ट्रायंगल और मैरिज शो कराने के लिए इक्वल का निशान। तो देखिए इसका पति क्या है, वकील नहीं है, इसका पति वकील नहीं है, यानी ए एक नर्स है, उसका पति वकील नहीं है। बी डी की दादी है। तो देखिए जब बी डी की दादी कब होगी, यानी पिता की माता ही तो दादी होगी। तो देखिए कह रहा है बी डी की दादी है, यानी बी जो है बी डी की दादी है, यानी डी के पिता की माता ही तो उसकी दादी होगी। तो देखिए यहाँ पे बी डी की दादी है और ये गृहिणी है, तो देखिए यहाँ पे हम गृहिणी लिख दे रहे हैं, यानी बी देखिए दादी हो गई और ये गृहिणी हो गई। आगे देखिए कह रहा है सी ए का ससुर है। तो देखिए सी ए का ससुर कब होगा, सी ए का ससुर कब होगा, यानी उसके पति का
पिता ही तो उसका ससुर होगा। तो देखिए इसका पति ए है, इसका पति ए का पति ये है और उसका ए का पति वकील नहीं है। तो देखिए ए का पति सी यानी ए का ससुर सी। तो देखिए ये सी यानी उसके पति का पिता सी हो गया और ये ससुर एक इंजीनियर है, ये एक इंजीनियर है, ये इंजीनियर हो गया। और आगे देखिए क्या कह रहा है, डी ई की बहन है, जो डी है ई की बहन है, ये जो डी है वो ई की बहन है। तो देखिए हमारा ई यहाँ पर है, ई देखिए यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर हम ई को जोड़ देंगे। देखिए ई के पिता डॉक्टर है, ई के पिता डॉक्टर हैं। तो देखिए ये फादर है और यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि डी जो है ई की बहन है। तो यानी डी के पिता कौन हो जाएंगे, डी के पिता यफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एक मिनट, यहाँ पर हमारा यफ हो जाएगा और यफ क्या हो जाएगा, एक हमारा डॉक्टर हो जाएगा। यफ एक डॉक्टर हो गया। तो देखिए हम इसको यहाँ पर जोड़ दिए, क्योंकि देखिए ई का पिता डॉक्टर, तो देखिए ई का पिता डॉक्टर और यहाँ पर बोल रहा है डी ई की बहन है। तो देखिए डी ई की बहन हो गई कि नहीं, और जब डी ई की बहन हो गई तो यानी ई का पिता यानी डी का पिता दोनों एक ही होगा, दोनों एक ही बात हो गई। देखिए दोस्तों यहाँ से हम इसको रफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, डी ई की बहन है और एक क्लर्क है। जो डी है ये देखिए क्लर्क है, ये जो डी है ये क्लर्क है। परिवार में महिला और पुरुष की संख्या बराबर है, परिवार में महिला और पुरुष की संख्या बराबर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि दो विवाहित जोड़े हैं। तो देखिए एक विवाहित जोड़ा ये हो गया और ये इसके ससुर हैं। तो ससुर हैं तो जाहिर सी बात होगी कि इनकी पत्नी होगी, इनके पत्नी होंगी, तभी तो ये यानी देखिए उसके पति का पिता ससुर होगा, यानी पति का पिता ससुर होगा तो पति की माता भी तो होगी। तो देखिए यहाँ पे कौन बी कौन हो जाएगा, यानी बी इसके पति की माता हो जाएगी, यानी बी जो है यहाँ पर हो जाएगा। एक मिनट, देखिए यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जुड़ गया। एक मिनट, यानी कि देखिए यफ जो है इस नर्स की नर्स जो है, नर्स कौन है, नर्स ए है, नर्स ए है और उसका पति देखिए वकील नहीं है, यानी ये डॉक्टर हो गया, ये डॉक्टर हो गया और बचा हमारा क्या है, वकील है। तो ये वकील हो गया और कह रहा है क्वेश्चन में कि पुरुष और महिला की संख्या बराबर है, पुरुष और महिला की संख्या बराबर है। तो देखिए टोटल 6 है, टोटल एक परिवार में 6 सदस्य हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। देखिए महिला कितनी है, 1 2 3 महिला है, तो पुरुष भी कितने होंगे, 3, 1 2 और ई क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार देखिए दोस्तों हमारा फिगर ड्रॉ हो चुका है, यानी जो जो क्वेश्चन में बोला है उस तरीके से हमारा फिगर ड्रॉ हो चुका है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ के देख लेते हैं कि हमारा फिगर सही बना है या नहीं। देखिए दोस्तों कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, इनमें डॉक्टर, तो देखिए डॉक्टर हो गया, ये वकील हो गया, डॉक्टर वकील, ये डॉक्टर ये वकील, इसके बाद इंजीनियर सी हो गया, गृहिणी डी हो गई, नर्स ए हो गया, क्लर्क डी हो गई। और आगे देखिए क्या रहा है, परिवार में 2 विवाहित जोड़े। तो देखिए पहला जोड़ा ये हो गया विवाहित, दूसरा ये हो गया। आगे देखिए एफ जो डॉक्टर है, यफ जो डॉक्टर है, देखिए ये जो डॉक्टर है यफ ई का पिता है। तो देखिए ई का पिता हो गया कि नहीं, ई का पिता हो गया कि नहीं। डी जब उसकी बहन हो गई तो ई उसका पिता हो गया। फिर देखिए ए एक नर्स है, उसका पति वकील नहीं है। तो देखिए ए एक नर्स है, उसका पति डॉक्टर है, यानी वकील नहीं है। आगे देखिए बी डी की दादी है। तो देखिए जो बी है, ये बी जो है डी की दादी हो गई कि नहीं, क्योंकि पिता की माता दादी ही तो होगी। और आगे देखिए और गृहिणी, देखिए ये गृहिणी भी है। सी ए का ससुर है। तो देखिए ये जो है सी, ये सी है, ए का ससुर हुआ कि नहीं। यफ का पिता यफ का यानी पति का पिता क्या होगा, ससुर ही तो होगा। तो देखिए ए का पति यफ है और यफ का पिता सी है। तो देखिए ससुर, और वो है एक इंजीनियर है। तो देखिए एक इंजीनियर हो गया। आगे देखिए डी ई की बहन है। तो देखिए डी ई की बहन हो गई और डी
ई की बहन है, एक क्लर्क है, तो देखिए डी क्लर्क हो गई। परिवार में महिला और पुरुष की संख्या बराबर है, तो देखिए एक यहाँ 2 3, यानी जब 3 महिला हो गई तो देखिए 1 2 3 पुरुष भी हो गए। तो देखिए अब यहाँ कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए अब हमें ये क्वेश्चन नीचे दिया गया है, इस प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। यानी देखिए जो क्वेश्चन में पूछा था उस क्वेश्चन से हम लोग फिगर ड्रॉ करके, जब फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा आंसर राइट आएगा। देखिए कह रहा है ई का बी से संबंध। देखिए ई का जो है बी से, यानी बी से हम ई की तरफ चलेंगे, बी से ई की तरफ चलेंगे, यानी कह रहा है बी ई का बी से संबंध, ई का बी से संबंध। तो देखिए हम लोग इधर से इधर चलेंगे, तो देखिए ये कौन है, ये एक पुरुष है, यानी पुत्र का पुत्र क्या होगा, पुत्र का पुत्र क्या होगा, पौत्र। पुत्र का पुत्र क्या होगा, पौत्र। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पौत्र। यानी ई बी की क्या, ई जो है बी का क्या लगेगा, पौत्र। आगे देखिए बी का ए से संबंध, कह रहा है बी का ए से संबंध। तो देखिए ए ये है और बी ये है। देखिए पति की माता, पति की माता क्या लगेगी, सास। पति की माता क्या लगेगी, सास, यानी दूसरे का राइट आंसर सास। पूछ रहा है डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर यहाँ कौन है, डॉक्टर यफ है, तो तीसरे का राइट आंसर यफ हो जाएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से विवाहित जोड़ा कौन सा है, तो देखिए विवाहित जोड़ा एक यफ ए है और एक बी सी है, एक यफ ए है एक बी सी है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सा है, ए बी नहीं है, एफ बी नहीं है, एफ ए यानी ये एफ ए। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए। देखिए डॉक्टर और नर्स आपस में पति पत्नी है, तो एफ ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर पौत्र, दूसरे का सास, तीसरे का यफ यानी डॉक्टर यफ है। पूछ रहा है निम्न, और चौथा पूछ रहा है निम्नलिखित में से विवाहित जोड़ा कौन है, तो ये यफ ए होगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, PQRSTU। देखिए यहाँ पे एक परिवार में 6 सदस्य हैं जो शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, विद्यार्थी एवं वकील हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में, जरूरी नहीं है किसी क्रम में कि PQR के क्रम में शिक्षक डॉक्टर हों। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर जो वकील है इंजीनियर के दादाजी हैं। देखिए दादाजी मतलब पिता के पिता होंगे तभी तो दादाजी होंगे। आर कह रहा है आर जो वकील है इंजीनियर के दादाजी हैं, तो इंजीनियर यहाँ पे होगा, यानी इंजीनियर के पिता के पिता, इंजीनियर के पिता के पिता तो दादाजी होंगे। आगे देखिए कह रहा नेता की शादी डॉक्टर से हुई है, यानी नेता की शादी जो है डॉक्टर से हुई है। आगे यू जो विद्यार्थी है यश का पोता है, यू जो विद्यार्थी है यश का पोता, यानी पोता कब होगा, यानी पुत्र का पुत्र ही तो पोता होगा। तो देखिए यश का पोता, यानी यश का पोता यानी पुत्र का पुत्र। यू क्या है, विद्यार्थी है, यू एक विद्यार्थी है और यश का पोता है। पी जो एक डॉक्टर है क्यू की माँ है। देखिए पी यहाँ पे डॉक्टर है और ये क्यू की माँ है, क्यू की माँ है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग समझते हैं, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आर जो वकील है वो इंजीनियर का दादाजी है, यानी पुत्र का पिता। देखिए पुत्र का यानी पुत्र का पुत्र क्या होगा, पौत्र होगा, और देखिए पिता का पिता दादा होगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि आर जो वकील है इंजीनियर के दादाजी हैं। तो देखिए आर जो वकील है इंजीनियर के दादाजी यानी पिता का पिता हो गया। और फिर देखिए यहाँ पे बोला गया है नेता की शादी डॉक्टर से हुई, तो यहाँ पर नेता की शादी डॉक्टर से हो गई। आगे यू जो विद्यार्थी है यश का पोता है, तो देखिए यू जो विद्यार्थी है यश का पोता, यानी पुत्र का पुत्र ही तो पोता होगा। तो देखिए यहाँ पर आपस में यश और आर, यानी यश और आर आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, तभी तो ये एक ही पुत्र के यानी ये संतानें तो होंगी, ये यू और ई। तो देखिए ये पुत्र हो जाएंगे, यानी ये इसका पुत्र और इसके पुत्र का पुत्र, ये हो गया। और आगे देखिए क्या बोला है, पी जो डॉक्टर है क्यू की माँ है, जो पी डॉक्टर है क्यू की माँ है। देखिए ये पी जो डॉक्टर है ये क्यू की माँ हो गई ना, क्यू की माँ हो गई। और यहाँ पर
जब ये माँ हो गई तो ये नेता क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पर हमें पुरुष लेना है। और बचा हमारा कौन है, देखिए कौन कौन बचा है। यहाँ पर P हो गया है, Q R S बचा T। तो यहाँ नेता कौन हो जाएगा, नेता T हो जाएगा। और नेता एक पुरुष है, तो यहाँ पर R का पुत्र यानी R का पुत्र कौन हो जाएगा, पुरुष चाहिए। तो पुरुष यहाँ पे T है, तो T यहाँ पे पुरुष आ गया, पुरुष यहाँ पे T आ गया है। तो यहाँ पर देखिए जुड़ जाएगा कौन, यहाँ P यानी T नेता हो गया और P एक डॉक्टर हो गई। और P का पुत्र यानी Q क्या हो जाएगा, हमारा इंजीनियर हो जाएगा। Q हमारा इंजीनियर हो जाएगा। अब देखिए फिगर हमारा सही से ड्रॉ हो चुका है कि नहीं। एक मिनट दोस्तों, देखिए वन मिनट। यू विद्यार्थी है। यहाँ पर देखिए अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिगर को समझेंगे, और फिगर को समझेंगे तब देखते हैं कि हमारा फिगर सही से ड्रॉ हुआ है या नहीं। देखिए कह रहा है आर जो वकील हैं इंजीनियर के दादाजी हैं। देखिए ये इंजीनियर है, इंजीनियर के दादाजी होंगे कि नहीं, ये इंजीनियर के दादाजी होंगे कि नहीं। देखिए ये इसकी माता के पति क्या हो जाएंगे, पिता, यानी पिता का पिता क्या होगा, दादा। तो देखिए इंजीनियर के ये दादाजी हो गए। आगे देखिए नेता की शादी वकील से, तो देखिए ये T नेता हो गया, नेता की शादी डॉक्टर से। तो देखिए नेता ये T हो गया और डॉक्टर P हो गया। आगे देखिए U जो विद्यार्थी है यश का पोता है। देखिए U जो विद्यार्थी है यश का पोता होगा कि नहीं, यानी पुत्र का पुत्र पोता होगा कि नहीं। देखिए ये पुत्र का पुत्र ही तो है, पुत्र का पुत्र यानी यश का पौत्र हो गया। आगे देखिए P जो डॉक्टर है Q की माँ है। जो देखिए P डॉक्टर है, ये Q की माँ है, एक पीढ़ी ऊपर माँ है। तो देखिए कह रहा है परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। तो देखिए परिवार में 2 विवाहित जोड़ा हो गया कि नहीं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। यहाँ पर देखिए नीचे क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है नेता कौन है, नेता कौन है। तो हमारा T क्या हो जाएगा, T हमारा क्या हो जाएगा, T नेता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग क्वेश्चन से फिगर को ड्रॉ कर लिए हैं। तो T हमारा नेता हो गया। पूछ रहा है वकील का P से क्या संबंध है, वकील का P से क्या संबंध है। तो देखिए ये वकील हो गया और ये P यानी P एक डॉक्टर है। और पिता यानी पुत्र की पत्नी क्या होगी, उसकी बहू होगी, यानी पुत्र वधू होगी, पुत्र वधू यानी बहू होगी। आगे देखिए विद्यार्थी की माँ कौन है, यानी देखिए विद्यार्थी ये है, तो विद्यार्थी की माँ कौन होगी, यानी पिता की पत्नी। देखिए तो T पिता हो गया, अब पिता की पत्नी माँ, यानी P कौन हो जाएगा, विद्यार्थी की माँ P हो जाएगी। आगे पूछ रहा है शिक्षक का डॉक्टर से क्या संबंध है, शिक्षक का डॉक्टर से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर वकील R हो गया है, डॉक्टर P हो चुका है, इंजीनियर Q हो चुका है, विद्यार्थी U हो चुका है, नेता T हो चुका है। तो बचा शिक्षक, तो शिक्षक कौन हो जाएगा, यस। तो पूछ रहा है शिक्षक का डॉक्टर से संबंध, शिक्षक का डॉक्टर से। तो देखिए हम डॉक्टर कौन है, P है, तो P से हम यस की तरफ चलेंगे। तो देखिए यानी इसके पति की ये माता है। तो देखिए पति की माता क्या होगी, सास होगी। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, सास, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सास। और पूछ रहा है दीवार, ये थोड़ा गलत हो चुका है, परिवार होगा यहाँ पर। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। तो देखिए एक वकील हो गया, ये 2, और यहाँ पर देखिए Q का हमें ज्ञात नहीं है, Q का हमें ज्ञात नहीं है कि वो पुरुष है कि महिला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे आंसर, कि ज्ञात नहीं कर सकते, यानी 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए पहले का पूछा है नेता कौन है, यानी T। दूसरे का वकील का P से संबंध यानी पुत्रवधू। विद्यार्थी की माँ कौन है, P है। शिक्षक का डॉक्टर से क्या संबंध है, सास। पूछ रहा है परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है, यानी सुरेश की बहन जो है
वो राम की पत्नी है, राम की पत्नी है। आगे देखिए पत्नी यानी पत्नी होगी तो वो महिला होगी, और नाम नहीं दिया है यानी बहन खाली कहा है, तो हम यहाँ पे सर्कल बना दिए हैं। बोल रहा है राम रानी का भाई है। ये जो राम है रानी का भाई है, ये रानी का भाई है, यानी सेम पीढ़ी है। राम के पिता मधुर हैं, तो देखिए राम का पिता यानी एक पीढ़ी ऊपर, तो ये हो जाएंगे मधुर। राम का पिता मधुर हो गए। आगे शीतल राम की दादी है। शीतल जो है, एक मिनट दोस्तों, शीतल जो है, शीतल राम की दादी यानी उसके पिता की माता, तो यहाँ पे शीतल कौन है? शीतल राम की दादी हो गई। आगे देखिए शीतल राम की दादी है। रीमा शीतल की पुत्रवधू है, तो रीमा शीतल की पुत्रवधू यानी इस मधुर की वाइफ रीमा हो जाएगी, तभी तो उसकी पुत्रवधू होगी, यानी एक पीढ़ी नीचे, और उसके पुत्र की पत्नी उसकी क्या होगी? पुत्रवधू होगी। और आगे देखिए क्या कह रहा है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित जो है रानी के भाई, रानी का भाई कौन है? राम है। राम का पुत्र कौन है? रोहित है, ये पुत्र है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, रोहित सुरेश का क्या लगता है? रोहित है ये सुरेश का क्या लगता है? यानी सुरेश की बहन का बेटा क्या लगेगा? यानी किसी व्यक्ति के बहन का बेटा क्या लगेगा? भांजा लगेगा। तो देखिए सुरेश की बहन का पति कौन है? राम है, तो राम का पुत्र देखिए रोहित हो गया, तो रोहित क्या लगेगा? सुरेश का भांजा लगेगा, यानी बहन का पुत्र क्या लगेगा? भांजा लगेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भांजा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे बोला गया है, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा हैं। यानी गंगा के जो पुत्र हैं प्रिय राम, यानी अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा, यानी गंगा के विशेष प्रिय कौन है? राम और रेखा है। ठीक, रेखा कह रहा है रेखा शरद की माँ है। रेखा जो है शरद की माँ है। आगे देखिए जो अपने मामा यानी शरद के मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, यानी शरद जो है अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। तो देखिए यानी इसका मामा कौन होगा? रेखा का भाई मिथुन, जो मिथुन होगा यही तो मामा होगा इसका, यही तो शरद का मामा होगा। और आगे देखिए क्या कह रहा है, परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। तो देखिए ये गंगा हो गई, तो गंगा महिला और गोपाल पुरुष हो जाएगा, और तो गोपाल महिला, गोपाल पुरुष और गंगा महिला, और ये 35 वर्ष से विवाहित हैं। उनके 3 बच्चे हैं। अब देखिए गोपाल और गंगा के 3 बच्चे, तो देखिए राम, रेखा और ये मिथुन, 3 बच्चे हो गए, 3 बच्चे यहाँ पर। और देखिए एक चीज़ छूट गया है, परिवार के मुखिया रामलाल हैं, यानी परिवार के मुखिया जो हैं, यानी इसके गंगा के पिताजी कौन है? रामलाल हैं, यानी परिवार के मुखिया रामलाल है। अब देखिए क्वेश्चन में जो बोला है हमारा फिगर बन के रेडी हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ के फिर से फिगर देख लेते हैं। देखिए अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा है, तो गंगा के प्रिय राम और रेखा देखिए हो गए, ये राम और ये रेखा हो गए। जो अपने मामा, देखिए रेखा शरद की माँ है, तो देखिए ये शरद की माँ रेखा हो गई, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, यानी शरद देखिए जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, ये मिथुन हो गया। आगे देखिए परिवार के मुखिया रामलाल हैं, यानी परिवार के जो हेड हैं वो रामलाल हैं, यानी गंगा के जो पिताजी हैं वो रामलाल हैं। जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं,
देखिए जिनके उत्तराधिकारी बेटे गोपाल और मोहन, यानी गोपाल और मोहन के पिताजी कौन हो जाएंगे? रामलाल। गोपाल और मोहन के पिताजी कौन हो जाएंगे? रामलाल। एक मिनट, यानी इनके पिताजी कौन हो जाएंगे? रामलाल। रामलाल, गोपाल और मोहन। देखिए गोपाल और मोहन आपस में भाई हो जाएंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं, यानी गोपाल और गंगा देखिए 35 वर्ष से विवाहित हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं, उनके 3 बच्चे हैं। तो देखिए गोपाल और गंगा के 3 बच्चे हैं कि नहीं। देखिए राम, रेखा और मिथुन 3 बच्चे हैं। तो कह रहा है मिथुन का मोहन से क्या संबंध है। ये जो मिथुन है, मिथुन का मोहन से क्या संबंध है। तो देखिए पूछ रहा है मिथुन का मोहन से क्या संबंध है। देखिए गंगा का पुत्र राम हो गया और गंगा का पति गोपाल है। तो देखिए जब गंगा का पति गोपाल है तो गोपाल का पुत्र राम होगा, और राम, रेखा और मिथुन आपस में भाई बहन है। तो यानी जब मिथुन की माँ गंगा हो गई और गंगा का पति गोपाल है, तो गोपाल क्या हो जाएगा? उसका पिता हो जाएगा। और पिता का भाई क्या होता है? जब देखिए पिता का भाई ये मोहन है, मोहन, तो पिता का भाई मोहन यानी उसका चाचा हो जाएगा। तो कह रहा है मिथुन का मोहन से क्या संबंध है। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, यानी मोहन से मिथुन का क्या संबंध है। तो देखिए ये मोहन है, से का की तरफ चलेंगे, से का की तरफ चलेंगे। तो देखिए ये कौन हो जाएगा? यानी उसका भतीजा हो जाएगा। भतीजा देखिए नहीं दिया है, तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर चौथा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राहुल और रोबिन भाई हैं। तो यहाँ पर हम राहुल और रोबिन क्या है? भाई हैं। प्रमोद रोबिन के पिता हैं। एक मिनट, प्रमोद क्या है? प्रमोद क्या है? रोबिन के पिता हैं। शीला प्रमोद की बहन है। देखिए शीला, ये जो है शीला प्रमोद की बहन हो गई। आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रेमा जो है प्रमोद की भांजी है। अब भांजी मतलब पत्नी, बहन की पुत्री होगी, बहन की पुत्री होगी तभी तो भांजी होगी, एक मिनट दोस्तों, देखिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं। राहुल और रोबिन भाई हैं। देखिए राहुल और रोबिन भाई हैं। प्रमोद रोबिन के पिता हैं। तो देखिए ये प्रमोद जो हैं, प्रमोद रोबिन के पिता हो गए, यानी ये दोनों भाई हैं। तो यानी राहुल के पिता भी प्रमोद ही होंगे। आगे देखिए शीला प्रमोद की बहन है। तो देखिए शीला प्रमोद की बहन हो गई। आगे प्रेमा प्रमोद की भांजी है। तो देखिए भांजी यानी शीला की पुत्री प्रेमा क्या हो गई? प्रमोद की भांजी हो गई। आगे देखिए शुभा शीला की नातिन है। जो शुभा है वो शीला की नातिन। तो शीला की नातिन यानी नातिन कौन होगी? पुत्री की पुत्री क्या होगी? नातिन होगी। तो देखिए प्रेमा की पुत्री शुभा, यानी प्रेमा की पुत्री, एक मिनट, प्रेमा की पुत्री शुभा क्या हो जाएगी? शीला की देखिए ये नातिन हो गई। तो पूछा है राहुल शुभा से क्या लगती है। पूछ रहा है राहुल, जो ये राहुल है, शुभा की क्या लगती है। तो देखिए शुभा की ये क्या लगेगी? देखिए शुभा की माता प्रेमा की माता शीला, यानी प्रेमा की माता के भाई, यानी प्रेमा का ये जो प्रमोद है क्या लगेगा? मामा लगेगा। मामा का पुत्र यानी ममेरा भाई। देखिए ये ममेरा भाई लगेगा। प्रेमा का राहुल ममेरा भाई लगेगा। लेकिन पूछा है राहुल शुभा के क्या लगते हैं, यानी राहुल जो है वो शुभा के क्या लगते हैं। तो देखिए ये प्रेमा का, जब प्रेमा का राहुल ममेरा भाई लग रहा है, यानी ममेरा भाई लग रहा है, तो शुभा प्रेमा की माता है। तो शुभा के
सुभा के माता का ममेरा भाई यानी भाई होगा, तो भाई क्या लगता है, मतलब माता का भाई क्या लगता है, मामा लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मामा, यानी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, तो देखिए गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, हम लोग पहले गोविंद को बना लेते हैं। तो देखिए ये गोविंद हो गया। कह रहा है इसका पिता यानी गोविंद का पिता जो है ये मेरे पिता का, यानी गोपाल कह रहा है तो गोपाल के पिता का, यहाँ पे हम लोग देखिए गोपाल बना लेते हैं पहले। गोपाल यानी कह रहा है इसका पिता यानी गोविंद का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यानी गोपाल के पिता का ये इकलौता पुत्र है, यानी ये गोपाल ही तो है। ये कौन है, ये गोपाल ही तो है। देखिए कह रहा है इसका पिता यानी गोविंद का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र, यानी मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं ही तो हूँगा, मेरे पिता का इकलौता पुत्र यानी मैं ही तो हूँगा। तो ये कौन हो जाएगा, ये गोपाल हो जाएगा और ये गोविंद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है। हम लोग से की तरफ चलेंगे, यानी गोपाल से, देखिए गोपाल से गोविंद की तरफ चलेंगे तो कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, देखिए जिस पुरुष का परिचय करा रही है उस पुरुष को हम पहले बना लेंगे। किसी पुरुष को बनाने के लिए ट्रायंगल, तो देखिए ट्रायंगल बना लिया। कह रही है क्या कह रही है, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी उस महिला की माँ की, यानी उस महिला की माँ ये हो जाएगी, इस महिला की माँ की इकलौती पुत्री यानी स्वयं महिला ही तो हो जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पर ये इसको ऐसे ऐड कर देंगे, इकलौती पुत्री हो गई। तो कह रहा है महिला का पुरुष से क्या संबंध है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए, फिर समझिए। देखिए क्वेश्चन हमारा फिगर सही से ड्रा हुआ है या नहीं। देखिए कह रही है एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, यही देखिए वो महिला होगी। देखिए कह रही है क्या कि इसकी पत्नी यानी इस पुरुष की ये पत्नी जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी इसकी माँ की इकलौती पुत्री, यानी स्वयं यह महिला ही तो होगी। देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, यानी ये पुरुष का ये महिला क्या लगेगी, ये पुरुष से महिला क्या लगेगी, यानी से काट कर चलेंगे तो कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पत्नी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, एक कैदी जो है वो परिचय करा रहा है एक लड़के का। तो देखिए हम यहाँ लड़के को बना लेते हैं, लड़के को दिखाने के लिए ट्रायंगल। कह रहा है मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, यानी कैदी कह रहा है मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, यानी वो इकलौता है, यानी वो कैदी जो है इकलौता है। और कह रहा है यह लड़का मेरे पिता का, यानी इस कैदी के पिता का पुत्र है, पिता का पुत्र ये, और फिर इसका पुत्र ये लड़का है, ये लड़का है। और ये कौन है, कैदी है, ये कौन हो जाएगा, कैदी हो जाएगा। देखिए उसका कह रहा है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो भाई या बहन नहीं है तो वो इकलौता ही तो होगा। और कह रहा है यह लड़का मेरे पिता का, तो मेरा यानी वो इकलौता है, यानी उसका पिता ये हो जाएगा। और कह रहा है पिता के पुत्र का पुत्र, यानी देखिए इसका पिता ये, फिर इसका पुत्र ये, फिर इसका पुत्र ये, यानी वो लड़का उस कैदी का पुत्र हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या लड़का उसका कौन है, लड़का जो है ये लड़का जो है ये कैदी का क्या है, तो कैदी का क्या है, पुत्र। तो राइट आंसर हमारा पुत्र हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, तो देखिए एक व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है, यानी व्यक्ति को दिखाने के लिए ट्रायंगल। आगे देखिए और जिस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है उसको पहले बना लेते हैं। कह रहा है इसके भाई का पिता, यानी इसके भाई का पिता यानी इसका पिता ही तो होगा, इसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। देखिए क्या कह रहा है उसके भाई का पिता, यानी इसके भाई का पिता ये मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। तो देखिए मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, तो देखिए उसके भाई का पिता जो है, इस व्यक्ति के भाई का पिता ये जो है मेरे दादा का इकलौता बेटा है, मेरे दादा का ये इकलौता बेटा है। तो देखिए एक मिनट फिर से देखिए कह रहा है उसके भाई का पिता यानी वो व्यक्ति हो गया, उसके भाई का पिता यानी इसके भाई का पिता यानी इसका पिता हो जाएगा। इसका ये जो पिता है मेरे दादा का इकलौता बेटा, यानी औरत के दादा का इकलौता बेटा, यानी ये जो है इस औरत का दादा का इकलौता बेटा होगा। तो देखिए यहाँ पर जब ये इसका पिता होगा तो ये इसके दादा हो जाएंगे, महिला यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो कह रहा है औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी इस व्यक्ति से औरत किस प्रकार संबंधित है, तो व्यक्ति की ये महिला क्या लगेगी, बहन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है मैथ्यू ने अपने मित्र शाम से एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, यानी शाम से बोला जा रहा है। देखिए पहले हम शाम को बना लेंगे। मैथ्यू ने अपने मित्र शाम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, यानी फोटोग्राफ की ओर इशारा किया जा रहा है, तो पहले उस फोटोग्राफ में लड़की की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो उस लड़की को बना लेंगे। पहले लड़की बनाने के लिए ट्रायंगल सर्कल। देखिए कह रहा है उस लड़की का पिता, यानी इस लड़की का पिता जो है मेरी माता का, मैथ्यू के माता का, यानी इस लड़की का पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र, यानी इकलौता पुत्र यही तो होगा, यही तो मैथ्यू होगा, यानी मेरी माता का इकलौता पुत्र मैं ही तो हूँगा। तो मैथ्यू कह रहा है कि उस लड़की का पिता, यानी देखिए ये मैथ्यू इस लड़की का पिता हो गया, ये मैथ्यू जो है इस लड़की का पिता हो गया। और कह रहा है कि मेरी माता का, यानी मैथ्यू की माता का इकलौता पुत्र, यानी मैथ्यू की माता का इकलौता पुत्र यानी वही तो होगा मैथ्यू। तो कह रहा है वो फोटोग्राफ किसका है, तो देखिए ये फोटोग्राफ किसका होगा, यानी इसकी मैथ्यू की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा मैथ्यू की पुत्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है रघु और बाबू जुड़वा है। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे रघु और बाबू क्या है, जुड़वा है, जुड़वा भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई हो सकता है। आगे देखिए कह रहा है बाबू की बहन सीमा है, देखिए रीमा है, बाबू की बहन जो है ये रीमा हो गई। आगे देखिए रीमा का पति राजन है, रीमा का पति कौन है, राजन, रीमा का पति राजन है, तो देखिए पति को दिखाने के लिए ट्रायंगल, तो रीमा का पति राजन हो गया। आगे देखिए रघु की माँ लक्ष्मी है, देखिए रघु की माँ ऊपर तो ये लक्ष्मी हो जाएगी, रघु की माँ लक्ष्मी हो गई। लक्ष्मी का पति राजेश, तो ये देखिए राजेश हो जाएगा। ये रघु का क्या हो जाएगा, रघु का ये पिता, रघु की माता, तो ये बाबू का पिता, बाबू की माता, और रीमा के पिता, रीमा के माता हो जाएंगे। आगे देखिए तब दूसरा राजेश का राजन से क्या संबंध है, ये देखिए ये राजन है, ये राजेश है। तो देखिए रीमा का राजेश क्या लगेगा, पिता। तो देखिए पूछा है राजेश का राजन से क्या संबंध है, यानी से की तरफ चलेंगे, यानी राजन से राजेश की तरफ चलेंगे। तो देखिए जब रीमा राजेश की, यानी रीमा जो है रीमा राजेश की पुत्री लगेगी, रीमा राजेश की पुत्री, तो पुत्री का पति क्या लगता है, पुत्री का पति दामाद लगता है। तो पूछा राजेश का राजन, यानी से राजन से राजेश की तरफ चलेंगे तो क्या लगेगा, राजेश क्या लगेगा, उसका ससुर लगेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या शीला रवि की भाभी है, शीला जो है शीला रवि की भाभी है। तो रवि की भाभी, ये देखिए रवि हो गया,
ये शीला जो है रवि की भाभी हो गई, यानी उसके भाई की पत्नी उसकी भाभी हो गई। आगे राम रवि का भाई है और राम की पत्नी शीला है, तो ये देखिए ये राम हो जाएगा, ये राम हो जाएगा, ये राम की पत्नी शीला है, देखिए राम की पत्नी शीला हो गई। और आगे देखिए दीपा रवि की बहन है, दीपा जो है वो रवि की बहन है। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे दीपा कौन है, रवि की बहन, तो ये सर्कल देखिए यहाँ पर रवि की बहन दीपा हो गई। आगे देखिए क्या कह रहा है, दीपा की माँ शांति है, दीपा की माँ शांति है, 1 मिनट, दीपा की माँ शांति है, तो देखिए एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा, तो ये देखिए शांति हम बना लेंगे, दीपा की माँ शांति हो गई। आगे देखिए तदनुसार शीला का शांति से क्या संबंध है, शीला का शांति से क्या संबंध है, यानी से क्या की तरफ चलेंगे, यानी शांति से शीला की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर शांति का पुत्र कौन होगा, राम होगा। और देखिए पुत्र की पत्नी क्या लगती है, बहू लगती है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, पुत्र वधु आंसर हो जाएगा, राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दीपा शांति की क्या लगेगी, शांति की दीपा पुत्री, और पुत्री फिर रवि पुत्र लगेगा, और राम भी क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, और पुत्र की पत्नी क्या होती है, पुत्र वधु, राइट आंसर हमारा पुत्र वधु हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तरुण का पिता, तरुण रोहित का पिता है, तरुण जो है वो रोहित का पिता है, ये रोहित है, रोहित का पिता तरुण हो गया। रोहित कला का भाई है, ये देखिए कला का भाई कौन है, रोहित है। कला दिलीप की पत्नी है, यहाँ पर देखिए कला जो है वो दिलीप की पत्नी है, ये मान लीजिए दिलीप है, दिलीप की पत्नी है। रोहित का दिलीप के साथ क्या संबंध है, अब देखिए रोहित का दिलीप के साथ, यानी दिलीप से हम रोहित की तरफ चलेंगे, तो देखिए ये कला क्या हो गई, कला दिलीप की पत्नी हो गई, और पत्नी का भाई क्या लगता है, अब देखिए पत्नी का भाई क्या लगता है, साला लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। यहाँ आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे करेंगे प्रैक्टिस। तो आज तक हम लोगों ने ब्लड रिलेशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे लगभग हम लोगों ने सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब एक वीडियो में करेंगे प्रैक्टिस से, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर